दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई क्लास में स्वागत है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स को कवर करेंगे और ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में आपकी इस्तेमाल होती रहती हैं और आपको भी ये हर दूसरी तीसरी लाइन में देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि आपका डू, डज और डिड, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, हैड और इसके अलावा कुछ वर्ब की फॉर्म्स भी हैं। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि भाई इज एम आर कब लगाते हैं, वाज वर कब लगाते हैं, डू डज कब लगाते हैं या हैज हैव कब लगाते हैं। देखो यहां पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं और क्या बता सकते हैं कि किसमें हमें इज एम आर लगाना है, किसमें वाज वर लगेगी, किसमें डू डज लगेगा, किसमें हैज हैव लगेगा, क्या बता सकते हैं। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, जितने भी लाइव बच्चे हैं। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि कहां पे कब किस चीज का इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे कुछ छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर कराता हूं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला वो नहीं है गणित वाला, ठीक, ये इंग्लिश वाला है। फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर हमें अपनी वर्ब की फॉर्म लगानी है और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी होंगे। ये होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए रूल, सिंटेक्स जो होता है। ठीक है, अब यहां पर इसको हम मतलब अरेंज करते रहते हैं आगे पीछे। इसमें जो वर्ड्स हैं ये, अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो इसी में से हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लगा देंगे, नेगेटिव बनाना है तो इसी में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको आगे पीछे करते रहते हैं। अब बारी आती है कि वर्ब की फॉर्म्स। ठीक है, ये पीछे जितनी भी हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख रखी हैं इनके साथ ये वर्ब की जो फॉर्म है ये कौन सी लगेगी। ठीक, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। और हेल्पिंग वर्ब ये सभी शब्द हैं जो इज एम आर, हैज हैव, डू डज डिड आपने देखे हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, चलो तो देखो यहां पर जब आप देखोगे इज एम आर को और इसके साथ देखोगे वाज और वर। ठीक है, जब आपको शब्द दिखाई दे, ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे, तो अकॉर्डिंग टू टेंस हमें यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर देना है। ठीक है, और इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये हो गई पहला रूल। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि जो हमारे हैज, हैव और हैड हैं, ठीक है, हैज, हैव और हैड, इनको हमें टेंसेस के हिसाब से यहां पे क्या लगानी है, इनके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसके बाद थर्ड नंबर पे जब आप देखोगे अपने सेंटेंस में डू, डज और डिड को, तो डू, डज और डिड के साथ क्या लगती है? वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। कौन सी लगती है? वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल हम इनके साथ करते हैं। ठीक है, बाकी वर्ब की जो फॉर्म्स है ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसकी पहली फॉर्म क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है। 3 तक पता होंगी तो 4th और 5th अपने आप बन जाती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म, वरना आगे आपको दिक्कत होगी फिर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप इनको इस्तेमाल करोगे। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको और याद रखनी है। सब्जेक्ट के हिसाब से भी इनको इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है यदि वो ही, शी, इट है, ठीक है, या किसी व्यक्ति का नाम है थर्ड पर्सन का, ठीक है, तो यहां पर आप किस किस का इस्तेमाल करेंगे? इज का, ठीक, वाज का, हैज का और डज का। तो यहां पे आप इनका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इन वर्ड्स को, इन सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी बच गया, क्या क्या बचा, जैसे दे, वी, यू, ये जो है इनके साथ आप क्या लगाओगे? इनके साथ आप लगाओगे आर, वर, हैव और डू। ठीक है, इनके साथ आप इन वाले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोटा सा बेसिक है जो आपको आना चाहिए शुरू शुरू में, और ये बच्चों को क्लियर भी होगा जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम साथ के साथ प्रैक्टिस करते हैं और सेंटेंसेस को भी बनाने की कोशिश करते हैं। डू डज से स्टार्ट करेंगे। तो डू डज के जो सेंटेंसेस हैं उनको बनाने का फॉर्मूला मैंने बता दिया। इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। डज जो लगेगा वो ही, सी, इट के साथ लगेगा और बाकी सब बचे हुए के साथ डू लगाओगे। और डिड का इस्तेमाल हम किसी के भी साथ कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से ये जो डू और डज है ये सिर्फ प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। डिड जो है वो पास्ट में इस्तेमाल होगा जब आप इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल
करोगे। ठीक है भाई, चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहां पर इनका जो मीनिंग है वो क्या निकल के आता है, डू और डज का मीनिंग क्या आता है। देखो, डू और डज को नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, और डिड को इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव में पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब यहां पर इनका मीनिंग होगा डू और डज का कि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है, कोई व्यक्ति है वो किसी काम को नहीं करता है। ठीक है, ये तो होगा प्रेजेंट में। और जो पास्ट में मीनिंग होगा वो क्या होगा, पास्ट में होगा किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। ये मीनिंग जो होगा आपका किस में होगा, पास्ट में होगा। ठीक है, चलिए तो साथ के साथ आप ट्रांसलेशन भी शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक करके बनाना है सभी को, और अगर किसी से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है तो मुझे बताना। ठीक है, चलिए ऊपर से शुरू करें या नीचे से बनाना, बताओ। जहां से बोलोगे वहीं से शुरू कर देंगे, ऊपर से करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं उसके घर नहीं जाता हूं, तो मैं कोई काम नहीं करता हूं, तो ये किसका हो गया, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट को बनाने के लिए डू और डज को लगाना है, डिड को इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं उसके घर नहीं जाता हूं, सबसे पहले मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, और यहां पे इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और लास्ट में आपको लिख देना है ऑब्जेक्ट। क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका मैं के लिए लिखूंगा मैं आई के साथ लगता है डू, उसके बाद लिखूंगा नॉट, क्योंकि सेंटेंस है नेगेटिव में। ठीक है, आई डू नॉट, काम क्या करता हूं, जाने का, ये रहा जाने का। ठीक है, तो आई डू नॉट गो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैं नहीं जाता हूं। अब हमें ये लिखना है कि कहां नहीं जाते हैं, उसके घर, किसके घर, उसके घर। ठीक है, आई डोंट गो हिज हाउस, ऐसे आप इसको बना दोगे। ठीक है, कोई लड़की है तो उसके हिसाब से भी देख लेना, वो घर नहीं गया, वो कहां नहीं गया, घर। अब ये जो सेंटेंस है हम देखो बोल के देखो, ये पास्ट में ही जा रहा है ना, वो कहां नहीं गया, घर नहीं गया, पास्ट में। तो कैसे बनाओगे, इसको बनाने के लिए हमें डिड की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे बोलेंगे, वो घर नहीं गया, तो बोलेंगे ही डिड नॉट गो होम, ही डिडंट गो होम या ही डिड नॉट गो होम, कैसे भी आप बोल सकते हैं। देखो, डू डज को और डिड को कंप्रेस करके भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे हम बोलते हैं ना डू नॉट, इसको हम बोल सकते हैं डोंट, ऐसे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं डज नॉट, क्या डज नॉट, इसको हम बोल सकते हैं डजंट, ऐसे। ठीक है, और एक हम देखते हैं डिड नॉट, इसको हम लिख सकते हैं डिडंट। ठीक, तो ऐसे हम इनको कंप्रेस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ऐसे दिखाई दे तो घबराने की बात नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि रोहित ने मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा, रोहित ने मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा। ठीक है, बनाओ जल्दी से, वेरी गुड, बच्चों ने ट्रांसलेशन भी स्टार्ट कर दिया। चलिए तो देखते हैं। तो रोहित ने मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा, तो किसने नहीं पूछा, रोहित ने। रोहित कौन है, सब्जेक्ट, तो पास्ट का सेंटेंस है, तो लिखेंगे रोहित डिड नॉट आस्क, आस्क टू मी लिख दो या आस्क मी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आस्क मी अबाउट, किसके बारे में नहीं पूछा, उसके बारे में, अबाउट हिम। ठीक है, ऐसे बना दोगे। अगर कोई लड़की के बारे में बताना है तो हर लगाओगे, वरना लड़के के लिए हिम लगाओगे। ठीक है, शिवानी मुझे सब कुछ नहीं बताती है। अब बोले भाई वो ना मुझे सब कुछ नहीं बताती है, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे शिवानी। ठीक है, अब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो डू डज लगेगा, तो इसके साथ आएगा, किसी भी नाम के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। शिवानी डज नॉट टेल मी एवरीथिंग। ठीक है, तो शिवानी मुझे सब कुछ नहीं बताती है। एवरीथिंग या ऑल थिंग्स कैसे भी आप इसको बना सकते हैं। आगे ये सेंटेंस, मैं बर्गर नहीं खाता। आपने बोला भाई मैं बर्गर नहीं खाता, तो ये वही काम हो गया कि आप किसी काम को नहीं करते। अब इसके पीछे है लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं बर्गर नहीं खाता, मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई डू नॉट ईट बर्गर। ठीक है, आई डू नॉट ईट बर्गर, मैं क्या नहीं खाता हूं, बर्गर नहीं खाता हूं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राहुल ने वो फिल्म कल नहीं देखी। भाई राहुल ने ना वो फिल्म नहीं देखी कल, राहुल ने वो फिल्म कल नहीं देखी। इसको कैसे बनाओगे,
अब बोलोगे राहुल, सबसे पहले लिखोगे राहुल, ठीक है। अब ये पास्ट का है तो डिड लगेगा, तो बोलेंगे डिड नॉट, राहुल डिड नॉट वॉच दैट मूवी, दैट मूवी। अब देखो यहां पे एक शब्द रह गया कल, कल। अब ये जो कल है ये बीता हुआ कल है, यस्टरडे। तो यस्टरडे को आप चाहे आगे लगाओ सेंटेंस में या पीछे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस्टरडे राहुल डिड नॉट वॉच मूवी, या राहुल डिडंट वॉच मूवी यस्टरडे, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे पीछे कहीं भी लगा दो, इसको मैं पीछे लगा देता हूं, यस्टरडे। ओके, चलिए नेक्स्ट है मैं उससे नहीं मिला। इसको आप खुद बनाओगे, कैसे बनाओगे बताओ। आप बोल रहे हैं कि यार मैं तो नहीं मिला उससे, है ना, तो कैसे बोलोगे, पास्ट का है, किसके द्वारा बनाओगे, डिड के द्वारा। तो डिड का इस्तेमाल आपको करना है। मैं उससे नहीं मिला, बोलूंगा आई डिड नॉट मीट हर, या आई डिडंट मीट हर, मैं उससे नहीं मिला। नेहा ने मुझे सब कुछ नहीं बताया, मैं नेहा ने मुझे सब कुछ नहीं बताया। बना दोगे आप इसको, बताओ। वेरी गुड अर्पिता, वेतन, बताओ ये बना दोगे आप इसको। नेहा ने मुझे सब कुछ नहीं बताया, कैसे बोलोगे आप इसको, बोलोगे नेहा, पास्ट का है ना तो डिड लगेगा, ठीक है। डिड नॉट टेल, किसको नहीं बताया, मुझे। डिड नॉट टेल मी एवरीथिंग, एवरीथिंग या ऑल थिंग्स, जैसे भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डू डज का इस्तेमाल करेंगे। डू डज का इस्तेमाल होगा प्रेजेंट में, ठीक है, कि कोई किसी काम को नहीं करता है। और डिड का इस्तेमाल होगा पास्ट में, कि किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी व्यक्ति ने पास्ट में कोई काम नहीं किया, वहां पे आप इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, आ गया समझ में सबको। चलो आगे बढ़े। तो डू डज वाला हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं हैज हैव की तरफ, ठीक है। हैज हैव की तरफ, हैज हैव का मतलब क्या है, देखो हैज हैव का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट में, और हैड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट में। जैसे कि डू डज का प्रेजेंट में होता था और जिसका वो डज डिड का होता था पास्ट में, ऐसे ही हैज हैव का होता है प्रेजेंट में, ठीक है। तो प्रेजेंट में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि प्रेजेंट में हम लगाते हैं हैज हैव, डू डज, ठीक है। और अभी आगे पढ़ेंगे हम इज एम आर, इज एम आर, ओके। चलो, और पास्ट में भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पास्ट में हम लगाते हैं हैड, और लगाते हैं डिड, और लगाते हैं वाज वर, ठीक है। हैड, डिड और वाज वर। इसी तरह से फ्यूचर की भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो फ्यूचर में इस्तेमाल होती है। जैसे कि विल बी या विल बी, विल हैव, ठीक है। ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिख रही है, ये आपकी फ्यूचर में इस्तेमाल होती हैं, फ्यूचर के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ओके। चलो अब देखते हैं पीछे सेंटेंसेस को। तो यहां पर हैज हैव का पता चल गया, प्रेजेंट में लगता है, और हैड लगता है पास्ट में। इनमें से जो हैड है वो अकेला है पास्ट में, तो सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड को लगाओगे। बाकी हैज और में से हमें एक चूज करना होता है, तो ही सी इट के साथ लगाओगे हैज, ही सी इट के साथ हैज, बाकी सबके साथ आप हैव का इस्तेमाल करोगे। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। ही सी इट के साथ हैज और बाकी सबके साथ हैव का इस्तेमाल करोगे। देखो यहां पे जो सेंटेंसेस हैं उनको बनाने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले लिखनी है सब्जेक्ट, फिर लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो सेंटेंस कैसे बनेंगे। मैंने बोला मैं खेल लिया हूं, ठीक है, मैं खेल लिया हूं यानी कि खेलने का काम हो गया है। तो किसी ने कोई काम कर लिया है प्रेजेंट तक, अब वो चाहे काम खत्म कर लिया हो या शुरू कर लिया हो, ऐसा अगर मीनिंग आपको दिखाई देता है कि हाँ भी मैंने काम कर लिया है प्रेजेंट तक, अब तक, ठीक है, तो वहां पे हैज है, और किसी ने कोई काम कर लिया था वहां पे हैड लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जिन वाक्यों के लास्ट में लिया है, दिया है, हुआ है, किया है, चुका है, या ली है, दी है, की है, इस तरह के शब्द आते हैं, उनको हम हैज हैव के द्वारा, और जिनके साथ लिया था, दिया था, किया था, हुआ था, ऐसे आते हैं, उनको हेड के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है मैं खेल लिया हूं, पास्ट का है, सॉरी प्रेजेंट का है, और पीछे आ रहा है लिया हूं, दिया हूं, किया हूं, ऐसा, तो हैज हैव के द्वारा बनेगा। तो मैं बोलूंगा आई हैव
प्लेड, आई हैव प्लेड। अब सेंटेंस कैसे बनाए देख लो। आई हमारा क्या है, यहाँ पे आई है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। हैव क्या है, हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो ये हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब। और प्लेड हमारा क्या है, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है थर्ड, ठीक है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और स्ट्रक्चर भी हमारा यही कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट था आई तो आई लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब हैज है तो हैव लगा दिया, फिर वर्ब लगाओ, वर्ब है हमारी प्लेड तो प्लेड लगा दी। बाद में बचा यहाँ पे स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में तो कुछ बचा नहीं है जो हम लास्ट में लगाएं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा नहीं आपका, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं, लगाओगे कहां से। आगे देखो, क्या वो घर चला गया था। अब आप उससे सवाल कर रहे हैं क्या वो घर चला गया था, तो आप किसी से सवाल कर रहे हैं, यानी कि सेंटेंस इंटरोगेटिव वाला है, ठीक है, ऊपर से पास्ट का है मतलब हेड लगेगा और इंटरोगेटिव की तरह इस्तेमाल होगा। तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, हैड ही गॉन होम, ऐसे बना दोगे। अगर आप चाहो ना तो डिड का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, डिड ही गो होम, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आपका सेंटेंस सही रहेगा। दोनों से आप जो अच्छा लगे आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो हैड ही गॉन होम या डिड ही गो होम, कोई भी आप इस्तेमाल करो, सेंटेंस बन जाएगा। पापा ने मुझे या फिर मुझसे उसके बारे में पूछ लिया है। आपने बोले पापा ने मुझसे उसके बारे में पूछ लिया है तो तुम बच के रहना, ऐसे बोलते हैं ना, तो तुम क्या करके रहना, बच के रहना। कैसे बनाओगे, पापा ने मुझसे उसके बारे में पूछ लिया है, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट में है तो बोलेंगे पापा हैज आस्क्ड मी अबाउट दैट, ठीक है, तो पापा ने मुझसे उसके बारे में पूछ लिया है, पापा हैज आस्क्ड मी अबाउट दैट, ठीक है, ऐसे आप बनाओगे। सेंटेंस प्रेजेंट का था इसलिए हैज हैव आया, और टॉक जो है ये सॉरी आस्क जो है उसकी थर्ड फॉर्म आस्क्ड का इस्तेमाल हमने कर दिया है। और लास्ट में जो अदर वर्ड्स हैं के बारे में, किसके बारे में, उसके बारे में, तो अबाउट दैट इसके लिए आया है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बनाओगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा, आसानी से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे देखो, उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने ना मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, कैसे बोलेंगे, उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, सेंटेंस हो गया पास्ट का, तो बोलेंगे ही डिड नॉट, या तो आप डिड नॉट के द्वारा बनाओ या फिर आप हेड के द्वारा बनाओ, ठीक है। तो अभी हम हैज हैव हेड पढ़ रहे हैं तो हेड के द्वारा बना देते हैं, जब डिड की बारी आई थी तब हमने डिड के द्वारा बनाया था, बाकी बन दोनों से जाएगा, ठीक है। तो ही हैड नॉट टोल्ड अस, किसके बारे में, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, तो लिख दोगे लास्ट में अबाउट यू, ठीक है। ही हैडंट टोल्ड अस अबाउट यू, उसने हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, ऐसे सेंटेंस बनेगा। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आपने बोला, आपके घर वाले बोले भाई खाना खा लिया, आपने बोला नहीं मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो सेंटेंस तो हो गया प्रेजेंट का, बनाने के लिए चाहिए हैज या हैव, तो हम किसके इस्तेमाल करेंगे बताओ, वो डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैंने को बोलते हैं आई, तो आई के साथ लगता है हैव, तो हम बोलेंगे आई हैवंट या आई हैव नॉट, ठीक है। अब यहां पे खाना खाने की बात हो रही है तो ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, और लिख देंगे फूड, और अभी तक के लिए लिख देंगे लास्ट में येट, आई हैव नॉट ईटन फूड येट, या आई हैवंट ईटन फूड येट, या फिर आई हैव नॉट। अब यहां पे एक चीज और आपको याद रखनी है, हम ऐसी चीजों के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए ना अलग से हैव की थर्ड फॉर्म हैड का इस्तेमाल भी कर देते हैं, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव नॉट हैड फूड येट, आई हैव नॉट हैड फूड येट। देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे, देखो अभी मैंने बोला आई हैव नॉट ईटन फूड, ठीक है, अभी मैंने ये सेंटेंस बनाया, तो यहां पे ईटन का मतलब क्या आया, खाने के लिए, इसका मतलब है खाना। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैवंट या आई हैव नॉट हैड, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, फूड, ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहां पे जो हेड आया ना, ये खाने पीने की चीजों के लिए है, खाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, अभी क्या खा रहे हो, आपने बोला आई एम हैविंग, बोल सकते हैं क्या बोले बताओ, आई एम हैविंग चपाती, ठीक है, तो मैं क्या खा रहा हूं भैया, चपाती खा रहा हूं अभी, ठीक है। तो हैविंग का ये हैव की तो फॉर्म आईएनजी लगा के, तो खाने पीने की चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है,
और हैव के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। जैसे किसी को सीट देनी हो तो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा हैव अ सीट, प्लीज सीट ले लीजिए, है ना। जैसे आपने बोला दूध पी लीजिए, ठीक है। तो हैव का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों के लिए भी कर सकते हैं, बैठने की चीजों के लिए भी, और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन पता तब होंगी जब वीडियोस को रेगुलर देखोगे। ओके, चलिए आगे देखो, लिखा हुआ है क्या राहुल ने वो फिल्म देखी थी, क्या राहुल ने वो फिल्म देखी थी। इसको कैसे बनाओगे बताओ, क्या राहुल ने वो फिल्म देखी थी। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पास्ट का है तो हैड से बनाएंगे, तो बोलेंगे हैड राहुल वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड, हैड राहुल वॉच्ड दैट मूवी, ठीक है। हैड राहुल वॉच्ड दैट मूवी, क्या राहुल ने वो मूवी देखी थी, वो फिल्म देखी थी, ऐसे बनाओगे। मैं उससे बस अभी मिला हूं, आपने बोला बस अभी मिला हूं, ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं उससे बस अभी मिला हूं, तो मैं बोलूंगा आई, अब प्रेजेंट का है तो हैव लगेगा, आई हैव जस्ट मेट हिम, आई हैव जस्ट मेट हिम, मैं बस उससे अभी मिला हूं। गुड इवनिंग अमित, एमडी, जूही, उपेंद्रा, अर्पिता, अंशिका। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे घर बस अभी गई है, आपने बोलो बस अभी गई है, कैसे बोलोगे, आप बोलोगे शी हैज जस्ट गॉन। अच्छा, घर की तरफ गई है तो टू वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स योर हाउस या होम। शी हैज जस्ट गॉन टूवर्ड्स योर हाउस, वो बस अभी तुम्हारे घर की तरफ गई है, घर की ओर गई है। ऐसे आप जो है हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए। हैज हैव लगेगा प्रेजेंट में, हैड लगेगा आपका पास्ट में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यहां तक सभी को क्लियर है, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो भाई, है ना। वीडियो को बहुत बच्चे कम लाइक करते हैं भाई, वीडियो को भी कर दिया करो, कोई पैसे थोड़े लग रहे हैं तुम्हारे, लग रहे हैं क्या, लग रहे हो तो मत करना, है ना, नहीं लग रहे तो कर देना। चलो अब हम देखेंगे इज एम आर और वाज वर, सबसे आसान सबसे हल्का यही है, ठीक है। हैज हैव तो बहुत मतलब अटका देता है लोगों को, डू डज भी अटका देता है, लेकिन इज एम आर कभी जो है नहीं अटकाता, ठीक है। इज एम आर और वाज वर, इसमें से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो इज एम आर है वो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, और जो वाज वर है उसका इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, यानी कि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोनों को इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर। तो मीनिंग कुछ ऐसा होगा कि यदि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, अभी चल रहा है, या कोई व्यक्ति अभी किसी काम को कर रहा है, ऐसा मीनिंग अगर हमें दिखाना है तो हम करेंगे इज एम आर का इस्तेमाल। और अगर कोई काम पास्ट में चल रहा था, पास्ट में हो रहा था, ये हमें दिखाना है तो हम इस्तेमाल करेंगे वाज वर का, ठीक है। चलो तो सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं करना, इनके बाद आईएनजी वाली वर्ब जो है वो लगा देनी है, बाकी आगे पीछे सब्जेक्ट लगेगा, आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक सेंटेंस में दिखाता हूं, देखो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी वाली फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म। मैं खेल रहा हूं, तो ये तो सबको बताया कैसे बोलेंगे, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ आता है एम, हेल्पिंग वर्ब हो गया, खेलने को बोलते हैं प्ले, और उसमें लगा देनी है आईएनजी। आई एम प्लेइंग, मैं क्या कर रहा हूं, खेल रहा हूं। क्या वो घर जा रहा था, क्या वो घर जा रहा था, पास्ट का हो गया, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वाज ही गोइंग होम, वाज ही गोइंग होम, क्या वो घर जा रहा था, वाज ही गोइंग होम। तो ये अच्छा, ये आपको आता है ना कि भाई ये इंटरोगेटिव कैसे बन रहे हैं, पता है नहीं पता, चलो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। कोई भी सिंपल सेंटेंस आप बनाते हैं, सिंपल, ठीक है, साधारण वाक्य, उसको बनाने का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी सेंटेंस बनाना हो, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव, उसको बनाने का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको लिखना है नॉट, क्या लिखना है, नॉट, उसके बाद आपको लिखनी है वर्ब, और फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ये किसको बनाने का है, नेगेटिव को। अब देखना फर्क कुछ भी नहीं है, अब अभी आपको पता चलेगा, देखो ये जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम ये भी तो ऐसा ही है, ऐसा ही है ना सब कुछ। देखो अगर मैं इसको हटा दूं नॉट को यहां से, तो ये भी ऐसा ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हमने क्या किया है, हमने नॉट को लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद, बस, ठीक है। ये मत सोचना वर्ब से पहले लगाया है भाई, यहाँ बीच में और भी चीजें आ सकती हैं,
लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, इतना कंफर्म है, इसके बाद ही आएगा हमेशा। अगर नेगेटिव बनाना है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बनाना है। अगर सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है, कैसा? इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, इसके लिए क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दो, बस इसको याद रखो। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दो। अब हेल्पिंग वर्ब गायब हो गई, अब जो बच गया उसको लिख दो। अब क्या बचा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब भूलोगे कभी? नहीं भूलोगे। ठीक है, अब कोई कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें नेगेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव भी होता है, यानी कि जितने भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब आपको एक ही सेंटेंस में कई बार देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला क्या है? कुछ भी नहीं करना, इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में से। भाई हमने पकड़ लिया नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव तो पहले से बना हुआ है, यानी कि एक काम तो हुआ पड़ा है, इंटरोगेटिव बनाना है। उसको बनाने के लिए हमने क्या किया था? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया था। तो बस इसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दो, ये लगा दी। अब बचा क्या है? नॉट, तो यहां पे लिख देंगे नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, बस बन गया सेंटेंस। इस तरह से नेगेटिव, इंटरोगेटिव एक ही सेंटेंस में बन जाएंगे, और अलग अलग आप बनाना चाहते हैं तो अलग अलग भी आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर जिस बच्चे को याद है वो कभी भी इनमें गलती नहीं करेगा। अगर फिर भी गलती करता है इसका मतलब उसको याद नहीं, उसने प्रैक्टिस नहीं की है। ओके, चलो अब तो बन जाएंगे ना पीछे वाले सेंटेंस। देखिए, तो ये ऐसे ही बनाया हमने। क्या वो घर जा रहा था? तो सबसे पहले लिखी हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर सब्जेक्ट ही, वर्ब और अदर वर्ड्स। ठीक है, तो वाज ही गोइंग होम, क्या वो घर जा रहा था? पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, पास्ट का है लेकिन नेगेटिव है, ये रहा, नहीं पूछ रहे थे, नेगेटिव है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगानी है नॉट, यानी कि वाज वर्ब के बाद लगेगा नॉट, क्योंकि पास्ट का है। तो बोलेंगे पापा वाज नॉट आस्किंग मी अबाउट दैट। ठीक है, तो पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे। अगर कोई वैसे लड़का लड़की का नाम लिखना है तो पीछे दैट की जगह आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पापा वाज नॉट आस्किंग मी अबाउट दैट, पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, ऐसे आप बना दोगे इसको। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है वह मुझसे तुम्हारे बारे में, वो मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था। आपने बोला यार वो पता है, वो ना मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था, बोलते हो ना ऐसे, तो ये भी पास्ट का है। इसको बनाने के लिए भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा, लेकिन ये सिंपल है ना, तो नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। बिल्कुल जो साधारण वाला है वही फॉर्मूला आप इसमें इस्तेमाल करोगे। ठीक है, चलिए एनसिका, एमडी, सुनीता, अर्पिता, चलो बनाओ इसको। कैसे बनाओगे? वह मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था, तो बोलेंगे ही वाज टेलिंग मी अबाउट यू। किसके बारे में? तुम्हारे बारे में, तो लिख दोगे अबाउट यू। ठीक है, ही वाज टेलिंग मी अबाउट यू, वो मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था। क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं? भी क्या वो लोग तुम्हें नहीं बुला रहे हैं? ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाओगे? क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, बनाओ जल्दी से। इसको बनाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, प्रेजेंट के हैं, तो बोलेंगे, अब इंटरोगेटिव भी है तो बोलेंगे आर दे नॉट कॉलिंग यू, क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं? मैं तो बस टीवी देख रहा हूं, भाई मैं तो बस टीवी देख रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम जस्ट वॉचिंग टीवी, मैं तो बस क्या कर रहा हूं भैया? टीवी देख रहा हूं। ठीक है, ऐसे बनेगा, प्रेजेंट का है। और ये आगे के दो भी प्रेजेंट के, जल्दी से मुझे बना के दिखाओ। राहुल मेरे पीछे भाग रहा है, तो राहुल इज रनिंग आफ्टर मी, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? राहुल इज रनिंग आफ्टर मी, तो राहुल मेरे पीछे भाग रहा है। क्या मम्मी टीवी देख रही थी? तो पास्ट का है, तो बोलेंगे वाज मॉम वॉचिंग टीवी, तो क्या मम्मी टीवी देख रही थी? ऐसे आप इसको बना दोगे। ठीक है, हो गया भाई सभी को क्लियर यहां तक? इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, डू डज डिड सब क्लियर हो गए हैं।
तो हो गए हैं। तो अच्छा, जो बच्चे कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अल्फा स्पोकन इंग्लिश एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। इसी पे ही हमारे कोर्सेज वगैरह जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं मिक्स वाले, ये आपको देख रहे हैं। इसमें डूडस भी लगेगा, हैज हैव भी, इज एम आर भी, वाज वर भी, सब जो है यहाँ पे एक ही साथ लगेंगे। मिक्स सेंटेंस इनको बोलते हैं। और मिक्स सेंटेंसेस में हम जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जो जो हमने पढ़ा है क्या हम यहाँ पे पहचान पा रहे हैं उसको। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो बना के दिखाओ जल्दी से। सबसे पहला है पापा मुझसे पूछ रहे हैं, पापा मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। बनाओ जल्दी से, कैसे बनाओगे? उपेंद्र, अंशिका, सुनीता, गोवर्धन, अर्पिता, जूही, सोनम, योगेंद्रा, सब्बू, बनाओ जल्दी से। पापा मुझसे पूछ रहे हैं, सबसे पहले आवाज अमित का आया भाई, सबसे पहले जवाब। तो बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर के द्वारा बनेगा, तो बोलेंगे पापा वाज, सॉरी प्रेजेंट का है तो इज लगेगा, पापा इज आस्किंग मी, ठीक है। पापा मुझसे पूछ रहे हैं। आगे है वो मुझसे नहीं बोलता है, वो ना मुझसे नहीं बोलता है, तो इसको कैसे बनाओगे? ये है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, बनाओ जल्दी से। इतना भी बता दिया भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। बोलो जल्दी। वो मुझसे नहीं बोलता है, तो बोलेंगे ही डजंट या ही डज नॉट स्पीक टू मी। अच्छा देखो, यहां पे भी टू लगा सकते हैं अगर चाहो तो, ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो लगा दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, छोटी मोटी चीजों से। ही डजंट या ही डज नॉट स्पीक टू मी, वो मुझसे नहीं बोलता है, ठीक है। क्या मैंने उसे नहीं पूछा? भाई क्या मैंने उसे नहीं पूछा, पास्ट का सेंटेंस हो गया, तो कैसे बोलेंगे? क्या मैंने उससे नहीं पूछा, कौन सा पास्ट है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा है? तो ये है पास्ट का इंडेफिनिट। तो क्या मैंने उसे नहीं पूछा, तो हम बोलेंगे डिड आई नॉट आस्क हर या आस्क हिम, ठीक है। डिड आई नॉट आस्क हिम या हर, ऐसे सेंटेंस आपका ये वाला बनेगा। तो डिड आई नॉट आस्क हिम या डिड आई नॉट आस्क हर, ऐसे बनाओगे सेंटेंस को। वेरी गुड, योगेंद्रा ने सही बनाया है भाई। अंशिका, शब्बू, सोनम, सभी का ठीक है। अर्पिता, सुनीता, गोवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फोन चला रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? फोन इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम यूजिंग मोबाइल फोन, कुछ भी लिख दो, ठीक है। मोबाइल लिख दो, फोन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इस्तेमाल करो, करना चाहो आराम से करो, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। जितना प्रेशर दोगे उतना ही दूर भाग जाओगे, ठीक है। जितना नॉर्मल तरीके से बनाओगे उतना अच्छी आपको जल्दी आएगी इंग्लिश, उतना जल्दी आप सीखोगे, ठीक है। देखो, मैंने बाहुबली फिल्म देखी है, मैंने देखी है भाई बाहुबली फिल्म, कैसे बोलेंगे? आई हैव वॉच्ड, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, इतना तो पता है ना, बाहुबली मूवी। अब कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज है, सर मूवी लिखे या फिल्म। अब देखो, बताने को तो टीचर आपको मूवी और फिल्म में भी अंतर बता देंगे कि मूवी तब इस्तेमाल करो, फिल्म तब इस्तेमाल करो, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कोई कभी भी इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हर चीज को, अगर दो चीजें हैं तो दोनों को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना दिमाग पे जोर गिरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो आगे देखो, क्या वो पास हो गया था? क्या वो पास हो गया था? तो लिया था, दिया था, किया था, हुआ था, इन सब में क्या आता है? हैड। तो यहां पे क्या लगेगा? हैड। तो कैसे बोलेंगे? हैड ही पास्ड, हैड ही पास्ड। अगर डिड के द्वारा बनाओगे तो बोलोगे डिड ही पास, पास्ड नहीं, पास, फिर पहली फॉर्म आ जाएगी डू डज डिड के साथ, ठीक है। वो तुम्हारे साथ या फिर वो तुम्हारे घर आ रही थी, वो तुम्हारे घर आ रही थी, तो बोलेंगे शी वाज कमिंग टू योर हाउस, शी वाज कमिंग टू योर हाउस, वो तुम्हारे घर आ रही थी, ठीक है। तो ऐसे आपका ये वाला जो सेंटेंस है ये बनेगा पास्ट में। मैंने तो उसे जन्मदिन पर बुला लिया था, भाई मैंने तो बुला लिया था उसे जन्मदिन पर, कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे, अब देखो ये पास्ट का है तो इसमें बताओ पास्ट में कौन सा लगाना है? मुझे डिड लगाना है, यानी कि इंडेफिनिट में बनाऊं, कॉन्टिन्यूअस में बनाऊं, परफेक्ट में, किस में? आपको ने बताया था
लिया था, दिया था, किया था, हुआ था, इन सब के साथ क्या लगता है? हैड। तो हैड के द्वारा बनाएंगे, आई हैड कॉल्ड हिम ऑन माई बर्थडे पार्टी। बर्थडे या पार्टी वार्टी लिखना है तो लिख देना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या राहुल कल से ही पढ़ रहा है? क्या राहुल कल से ही पढ़ रहा है? तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। ऐसे ही ये पहला वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, ये पास्ट के इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, और ये पास्ट परफेक्ट का है, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, और मैंने उसे जन्मदिन बुला लिया था, ये पास्ट के परफेक्ट का है, और ये फिर से प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। तो ऐसे आपके जो सेंटेंसेस हैं ये हैं, तो ऐसे ही आपको पहचानने हैं, ऐसे ही आपको इनको इस्तेमाल करना है। कैसे बोलोगे? क्या राहुल कल से ही पढ़ रहा है? क्या राहुल कल से ही पढ़ रहा है? आप किसी से पूछ रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? आप बोलोगे इज राहुल स्टडिंग, इज राहुल स्टडिंग, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, वैसे ये जो सेंटेंस है ना, इसको हम चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको उसमें भी बना सकते हैं, यानी कि हैज हैव सिंस फोर, याद है ना, सिंस फोर लगता है जिसमें, तो हैज राहुल, फिर आप इसमें इसके साथ ये डायरेक्ट नहीं लिखोगे, बिन लगा के लिखोगे स्टडिंग को, हैज राहुल बिन, ऐसे बिन स्टडिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है। हैज राहुल बिन स्टडिंग सिंस यस्टरडे, तो क्या राहुल कल से ही पढ़ रहा है या पढ़ रहा, हाँ जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो प्रेजेंट का है तो हैज राहुल बिन स्टडिंग सिंस यस्टरडे। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है ये वाला भी बन सकता है, ठीक है। चलो आगे मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं तो बस उससे बातें कर रहा था, मैं तो बस उससे भैया बातें कर रहा था, ठीक है। इसको बना के आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका, और कमेंट करके इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए, तो क्लासेस का टाइम आप पता है ना, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, कितने बजे? 8 PM, ठीक है। रात को 8 बजे आपकी क्लास होती है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही भाई, ठीक है। अब हम मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा बाय बाय।